अभिषेक भाई, मुझे निवेदन पूर्वक है कि मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए जी, क्योंकि उस सवाल में जवाब में सारी बातें आ जाए। एक इंडिया गठबंधन है जो लोकसभा में लड़ा और दूसरा एक गठबंधन है एनडीए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ के अंदर एनडीए में कौन कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ने जा रही है? क्या वो आमने सामने नहीं लड़ती, जैसे हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा, हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा, महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, अन्य प्रदेशों के चुनाव में देखा कि जिन पार्टियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन बनाया है, लेकिन वो उनको सीट शेयरिंग करती। कई बार हमने देखा नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए के गठबंधन के साथ में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़े 18 में एक लाभ लड़े, किसी मीडिया चैनल ने यह नहीं दिखाया कि दरार। लेकिन आज अगर गठबंधन के विधानसभा सब लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं तो इंडिया गठबंधन, तो अगर इंडिया गठबंधन है तो इससे पहले एनडीए में लगातार दरार आ चुकी है, बिल्डिंग ढह चुकी है, पुराने एनडीए के सहयोगी छोड़ के जा चुके हैं और अब वो लोग हैं एनडीए गठबंधन जिसमें ना आज तक कोई लोकसभा चला, ना कोई विधानसभा चला, ऐसी पार्टी का ना जी। देखिए सवाल इसलिए उठते हैं ना, सवाल इसलिए उठते हैं, झारखंड में जो चुनाव हुए, झारखंड में एनडीए के साथ जेडीयू थी, साथ में चिराग पासवान की पार्टी थी, साथ में मिलकर के लड़े, आप लोग भी सब साथ में मिलकर के लड़े। दिल्ली की स्थिति अगर आप देखें तो दिल्ली में आप सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, मिल्कीपुर विधानसभा सीट में कांग्रेस आपका समर्थन कर रही है। तो सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि ये किस तरीके का गठबंधन है। अभिषेक भाई, मैंने सीधी शुरुआत में कहा था, निवेदन पूर्वक कहा था कि मेरी बात पूरी हो जाए, सारे सवाल और सारे जवाब हो जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, ये तानाशाही सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा विधानसभा सबका अस्तित्व खत्म कर देना चाहती है, झूठे प्रोपेगेंडा चलाती है, घोषणा चलाती है, वन इलेक्शन के नाम पे वन नेशन वन बनाना चाहती है, लोकतंत्र नहीं लोकतंत्र नहीं, संविधान बदलने का काम कर रहे हैं। वही हमारी लड़ाई, वही हमारी दुश्मनी है। तो हम उसी स्पष्ट किया है इस सरकार को में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने से जो जनहित के फैसले नहीं लेती है, जनता नोटबंदी जैसे फैसले से तानाशाही तरीके से लागू करना, बिना तैयारी के आयोजन करना, केवल अनिरुद्ध जी सरकार को जो भी लोग मतलब देखिए यादव उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। यश भाई बोलिए। अभिषेक भाई, अच्छा, आप कहाँ अब्दुल्ला बन जाते हैं भाई, थोड़ा बता दीजिएगा, और अपने एनडीए सहयोगियों को कहाँ अब्दुल्ला बना देते हैं वो भी बता दीजिएगा। अच्छा, बीच में डसने का काम मत करिए, सुनने का काम कीजिए, अनुशासन बनाइए। बोलिए अभिषेक भाई, मैं बोलूँ या ये दोनों को डसने के लिए बीच में काम करेंगे? हाँ बोलिए। क्योंकि ये जैसी भाषा शैली में चाहेंगे मैं वैसा जवाब दे सकता हूँ, इनसे बेहतर दे दूंगा, कमजोर नहीं पड़ूंगा अगर बीच में बोलेंगे तो। दूसरी बात, क्योंकि दर्शकों का और आपके चैनल का कीमती समय खराब करेंगे। इन्होंने यमुना सफाई को लेकर के बड़े दावे और वादे किए थे, एक मंत्रालय बना दिया नदी की सफाई के लिए, गंगा सफाई को। जो प्रथम मंत्री थी उमा भारती जी, जिन्होंने कहा था कि अगर 2 साल में मैं सफाई नहीं कर पाई तो नदी सफाई की बात करो, जल समर्थन 22 किलोमीटर में 80% प्रदूषण क्यों है? 8,000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा कर दिया, जब उनका समर्थन दे रहे हो तो ये चीज बताओ ना कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्यों नहीं किया? अभिषेक भैया, ये रट्टू तोतों को जो रथ के पास होते हैं, मंत्रालय की 8,000 करोड़ रुपए उन्होंने पब्लिसिटी में खर्चा किया। यश भाई, यमुना नदी है 22 किलोमीटर, 2% यमुना नदी दिल्ली के अंदर है, 80% प्रदूषण दिल्ली के अंदर है। अनुरुद्ध जी रिप्लाई कर लीजिएगा प्लीज। आप 3 प्रवक्ता 4 बैठाए हुए हैं अभिषेक भाई, जवाब नहीं मिल पा रहा है। अनुरुद्ध जी रिप्लाई कर लीजिएगा। इधर शर्म आनी चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए। निशांत जी और अनुरुद्ध जी प्लीज सर, कंटेंट के साथ आए प्लीज। यश जी बोलिए। तो जल समाधि उमा भारती जी कब ले रही है जो 2 साल में गंगा सफाई करेंगी? दूसरी बात, यमुना सफाई को लेकर के
छठ पूजा का एक कार्यक्रम था, साफ सफाई को लेकर के। अरे भैया बड़े बड़े तेज नसीले हो भैया, जहां आपके नेता कहते बड़े जहरीले बीमार पड़ जाएंगे। बड़े जहरीले हो यार, खांसी करवा दी या तो जहर थोड़ा संभाल के रखो भाई। समाजवादी आम आदमी पार्टी साथ मत रहिए, नहीं पता चले खांसते खांसते आप भी बीमार हो जाएंगे। अरे ठीक है, खांसी हो जाएगी, क्या नहीं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समझ चुकी है आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी आपदा है। हरियाणा, पंजाब, अब दिल्ली भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं आप तो सबसे बड़ी विपदा है। दिल्ली को विपदा भी नहीं चाहिए, आपदा नहीं चाहिए, ना विपदा चाहिए, समझे। और एक खांसी की वजह क्या है? खांसी की वजह है यहाँ का जो प्रदूषण में नंबर 1 दिल्ली बना है। और आपकी क्या भागीदारी नहीं है? केंद्र में क्यों है? कुर्सी खाली कर दीजिए, कुर्सी से उतर जाइए। दोनों परेशान है, जीत जाते और चुनाव जीतने में ही लगे रहते हैं और फिर कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। कमाल की बात कर रहे हैं। यश जी, अब यश जी को थोड़ा सा बोलना मुश्किल होगा क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आप है। यस जी। नहीं, हमारा तो एक तरफ भाजपा समय खा रही है, सभी लोग भाजपा के समय हमारे सत्ता में, सरकार में तो सवाल पूछ रहे हैं। यमुना की सफाई को लेकर के जब छठ पूजा की बात आई, इनके सांसद प्रवेश वर्मा घाट पे पहुंचते हैं, अधिकारी को चुनौती देते हैं कि इतना दूषित है, क्या तुम नहा सकते हो? अगले दिन वो अधिकारी नहाता है, प्रवेश वर्मा जी को आमंत्रित करता है, प्रवेश वर्मा जी गायब दिखते हैं। कहाँ चले गए थे वो प्रवेश वर्मा जी? वो अधिकारी ने तो नाप तोल करके वैज्ञानिक तरीके से बता दिया कि यमुना नहाने योग्य, आइए छठ पूजा पे नहाइए। यश भाई वो जगह कौन सी थी? क्योंकि वो जगह तो अरे फिर 10 बजे के लिए आ गए। ये कितना यश भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कितना बेचारा। यश भाई यमुना की सफाई को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने खुद स्वीकार किया है कि हम साफ नहीं कर पाए। ये खुद अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि साफ हम नहीं कर पाए क्योंकि बीजेपी ने पहले कोविड के बाद हमें जेल में डाल दिया, हम काम नहीं कर पाए। यमुना की सफाई को लेकर के ये केजरीवाल ने खुद स्वीकार किया है। अभिषेक भाई, मुझे बोलने के लिए बुलाया या आपने सुनने के लिए बीच में? नहीं, बिल्कुल आप बोलिए। मैं आपकी पूरी बात बोलूं, पूरी बात मुझे तो दीजिए ना। बोलिए। अंत में जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर वो बात मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, नाकामयाबी को स्वीकार कर रहा है, तो इसको हम स्वीकार करेंगे कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाकामयाबी किस विभाग की मांगी। हम तो यही मान सुनना चाह रहे हैं। भाई आपने काम करने का प्रयास किया, सफल हुए नहीं हुए, लेकिन कम से कम जब बात तो मानिए, स्वीकार तो कीजिए कि आपने लोगों के साथ में नोटबंदी में विफल रहे। कोई फायदा नहीं नोटबंदी का, पूरे देश को आपने केवल और केवल परेशान किया और कुछ नहीं हासिल होने दिया। इस तरीके के बहुत सारे सवाल है, लेकिन जवाब ये देते नहीं। अभी ड्रॉपआउट स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक बोर्ड है जो HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत चलता है। लगातार ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए काम होता है, उसमें ड्रॉप आउट स्टूडेंट के एग्जाम देते हैं और ड्रॉप आउट में से भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स लगातार कम हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पहले 1 लाख बच्चे बैठते थे, तो आज 20,000 बच्चे बैठ रहे हैं। तो इतने बच्चे जो ड्रॉप आउट वाली व्यवस्था से कम हो रहे हैं, वो न क्यों? क्योंकि पहले 800 रुपए 1200 रुपए फीस लगती थी, अब इन्होंने 6,000 8,000 रुपए फीस वसूल ली है। यानी बच्चों से भी पैसा कमाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में भाजपा की ने बताया। ठीक है, बेरोजगार बच्चों को रोजगार के लिए प्रवेश फॉर्म भरते, हम उनसे भी पैसे कमाते, हमारी आय। प्रियंका राणा, यस जी जल्दी से 10 सेकंड में। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी लगातार वादे याद दिला रहे हैं। एक बार फ्लैशबैक में खुद ही चले जाए ना, वो सारे वादे याद दिला ले। डॉलर की गिरती हुई कीमत से जैसे सरकार गिरती है, नियत गिरती है सरकार की, महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की मार, महिला अत्याचार, ये सब वादे बीजेपी को फ्लैशबैक में जाना चाहिए। ठीक है टीना जी, 10 सेकंड में बहुत सारे जवाब इनको मिल जाएंगे। 10 सेकंड में